हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे और सबसे पहले नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। और ये डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच पर और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। तो नीचे से भी 5.5 इंच लेना है और यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच पर स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो चेस्ट हमें लेना है 38 के हिसाब से 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 38 का 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का रखा है। और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब देखिए, नीचे से हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। जितने हमने ऊपर के लिए मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हमेशा मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नीचे से नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक के डिजाइन निकालेंगे। तो मैं राउंड नेक में ही डिजाइन बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन नेक की डिजाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन राउंड नेक में भी मैं ये बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बना रही हूँ। सिंपल और बहुत ही सिंपल डिजाइन है और देखने में बहुत ही यूनिक लगता है। तो देखिए, जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को हमें कट कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक पर रखेंगे और सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ हमें नेक अटैच करना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक के राइट साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और पिनअप से अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है पूरे नेक को। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करेंगे तभी हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छी से आएगी। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही ये बना रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करनी है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करनी है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद पूरे नेक को हमें रफ स्टिच करनी है। रफ स्टिच करने से हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो मैं रफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें कपड़े को पलटा लेना है और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच करते हुए हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है।
अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब हम कमर पट्टी डिजाइन अटैच होने के बाद, डिजाइन रेडी होने के बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए साइड से फैब्रिक को हमें इसे पलटा लेना है और साइड से फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए ये फैब्रिक हम अलग करके रखेंगे। अब हमें डिजाइन के लिए फैब्रिक लिया है, तो ये कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये मेन फैब्रिक का फैब्रिक है। तो इसके हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड करना है। और कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक कलर लिया है, तो इसके भी हम ऐसे फोल्डिंग कर लेंगे कपड़े की। तो इसी तरह से हमें सभी फैब्रिक की फोल्डिंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से सभी फैब्रिक के हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से सभी फैब्रिक की मैंने फोल्डिंग की है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। धागे को भी हमें कट करना है। अब हम एक के ऊपर एक रखते हुए उसको स्टिच करेंगे। देखिए नीचे से भी फैब्रिक को हमें सीधा कट कर लेंगे, तभी हमारे डिजाइन फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छाट लेंगे। अब ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए हमें साइड से इसको स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें कॉन्ट्रास्ट में कलर रखते हुए उसके ऊपर से स्टिच करेंगे फिनिशिंग के साथ, तभी हमारे डिजाइन अच्छे से रेडी होगी। ऐसे हमें दूसरे साइड से भी स्टिच करनी है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड से हमारा अटैच हो चुका है। अब सेंटर से भी उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें ये सेंटर से एक स्टिच देनी है। देखिए इसी तरह से अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा साइड से आ रहा है उसको भी छाट लेंगे। अब जो हमने बैक पार्ट रेडी करके रखा है उसको सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है डिजाइन, और उसी के ऊपर से मेन फैब्रिक के साथ उसको अटैच कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से हमें स्टिच करते हुए अटैच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसे छाट लेंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस से अटैच करना है। तो देखिए डिजाइन ये हो गई। तो अब लेस ली है और लेस को हमें अच्छे से रखना है। देखिए इसी तरह से लेस रखेंगे और बराबर नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। लेस को अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें स्टिच करेंगे। मैंने कॉन्ट्रास्ट में लेस ली है, आप चाहे तो कोई अलग कलर भी ले सकते हैं अपने साड़ी के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसी तरह से हमें लेस को कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर से फिनिशिंग की एक स्टिच दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें लेस को फोल्ड करते हुए लेस हमें नीचे बॉटम साइड ले आनी है। देखिए इसी तरह से नीचे से ले आएंगे और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। अब देखिए लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से लेस के दूसरे साइड से भी हमने स्टिच की है। अब इसी तरह से हमें दूसरी लेस भी दूसरे साइड में डिजाइन के साथ अटैच करनी है। तो देखिए ये डिजाइन लेस हमारे एक जैसे आने के लिए हम ये लेस नीचे से अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से कॉर्नर आ रहा है, वहां पर हम लेस को अच्छे से फोल्ड करेंगे, तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से लेस को हमें फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ। अब पूरे नेक के ऊपर लेस को अच्छे से सेट करते हुए हमें ये स्टिच करनी है। देखिए लेस को अच्छे से सेट करते हुए हम एक बराबर नेक के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। अब एक्स्ट्रा लेस को हम छाट लेंगे। अब ये लेस को भी अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है, तभी हमारे लेस अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट के जो
जो हमारे नीचे है तो उसको कमर पट्टी अटैच करनी है। तो जो गले का फैब्रिक है हमारा निकला है उसकी हम पट्टी रेडी करेंगे। तो देखिए सेंटर से उसको अटैच करेंगे और नीचे हमें कमर के साइड में उसको अटैच करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हम अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फुल करते हुए बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फुल करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से रॉन्ग साइड से हमारे एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटा लेना है और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पट्टी को बराबर अंदर की तरफ पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कितनी इसी तरह से हमारी ये डिजाइन रेडी हो चुकी है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।